उसके बाद ही प्रतिमा पर जाएंगे, जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन है प्रदान करें। आदरणीय उप मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 107वीं जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, लखनऊ के यशस्वी महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय नीरज सिंह जी, माननीय विधायक आदरणीय जयदेवी जी, माननीय सदस्य विधानसभा जी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय दीपक अधिकारी जी, आदरणीय सुशील तिवारी जी, आदरणीय विनायक पांडे जी, पूर्व मेयर आदरणीय संस्था भाटिया जी, संचालन कर रहे अशोक तिवारी जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर आगे चल करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। ऐसे अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ ही साथ इस ढंग से एकात्म मानववाद को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में धरातल पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं हर गरीब को पक्का मकान, सबको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, सबको जरूरतमंदों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन, आज बिजली सभी गाँवों में पहुंच गई है। सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क कनेक्शन, कोरोना काल से लेकर अब तक निःशुल्क राशन, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को धरातल पर उतारने में सफल रही है।
आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाकर के बन पाई है। ऐसे अवसर पर बहुत अधिक बात न रखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी विधानसभा क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और सुखदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को वो आए और अपना पाथेय और निवेदन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री। अंत्योदय के प्रणेता महान राजनीतिक विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर लखनऊ महानगर की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, निर्मल जी, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी महानगर के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज अंत्योदय के प्रणेता एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से भारत की दृष्टि को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाने वाले, राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रबल समर्थक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मैं पंडित जी के चरणों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म, जो उनकी वास्तविक जन्मभूमि है, वह उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक छोटे से गांव में उनकी जन्मभूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने शिक्षा उत्तर प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में अर्जित की। बचपन से ही अपने उनके पक्के और एकाग्र बुद्धि के होने के नाते स्कॉलरशिप मिलती गई और उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई।
भारत और भारतीयता के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा के पर्याय के रूप में उसका संवाहक माना और उनका स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी उनकी धारणाएं बहुत स्पष्ट थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका पैमाना सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। हमने प्रगति कितनी की है, इसका मापक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम कहां सफल हुए, कहां विफल हुए। और यही अंत्योदय की उनकी अवधारणा स्वतंत्र भारत में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिला। आपने देखा होगा, चाहे सफेद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब 1998 से लेकर के 2004 तक सरकार कार्य कर रही थी, उस सरकार का लक्ष्य भी गरीबों का उत्थान रहा। उसका माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनेक योजनाएं उस समय चली। केंद्र में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसके पीछे भी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का, हर गरीब के हर नौजवान को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का एक संकल्प हमें उन सभी कार्यों को करने की नई प्रेरणा प्रदान करता है, जिसकी पहले कोई कल्पना ही नहीं करता। आप अनुमान करिए, कोई सोचता था कि किसान भी सरकार के एजेंडे के हिस्से बनेंगे, महिलाएं सरकार के विकास के एजेंडे के हिस्से बनेंगे, जाति तो बनती थी, मत और मजहब भी बनते थे, लेकिन गांवों को विकास का आधार बनाया जाएगा, गरीब को विकास का आधार बनाया जाएगा, किसान और महिलाओं को, युवाओं को आधार बना करके योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो चमत्कार सर्वांगीण विकास का देखा है, यह चमत्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही प्रेरणा है, जिसके आधार पर आज हर नौजवान को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है, जहां पर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, एमएसपी के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है, जहां गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है और संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी सरकार उसे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। एक गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। तो जिस गरीब के पास मकान नहीं, सिर ढकने के लिए एक आवास की व्यवस्था हो या एक शौचालय की सुविधा, यह भी इसी प्रेरणा का आधार है। ये जो एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जो रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है, लेकिन बिना किसी हो हल्ला के चुपचाप लोगों के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनता है। इस पर किया जा रहा कार्य भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा का आधार है, उनकी प्रेरणा है। आज जब
और इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर उनकी प्रेरणा हम सब के लिए प्रकाश स्तंभ बन करके, प्रकाश पुंज बन करके एक नई हमेशा प्रेरित करते रहिए। इस विश्वास के साथ मैं आप सब कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जा रहे आप सबके प्रयास, मुझे लगता है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति हम सबकी ओर से विनम्र नमन और श्रद्धांजलि है। एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। मैं आमंत्रित करता हूँ लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी को, वो आए और धन्यवाद करते हैं। अंत्योदय के प्रणेता, एकात्म मानववाद की संकल्पना को सजे हुए ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 107वीं जयंती के अवसर पर हमारे बीच में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की प्रथम नागरिक श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे बीच में विधान परिषद सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी और युवाओं के अंदर सकारात्मकता का भाव भरने वाले और हम सभी के अगुवाई करने वाले आदरणीय नीरज सिंह जी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, विधायक आदरणीय नीरज गोरा जी।